अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 43। तो आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी पॉइंट्स जो से हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी आज के लेक्चर में, जैसे कि गिविंग स्पीचीज़ हैं, ठीक है, ऑरल प्रेजेंटेशन है कि ऑरल प्रेजेंटेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। तो सारा कुछ ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्पस बताया जाएगा, एनालाइज ऑडियंस किस तरह से कर सकते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम इन बातों को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपके MCQs भी बहुत ज़्यादा बनकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लेक्चर स्किप नहीं करना है और इसको आपने हैंड आउट से लाजमी तौर पर लेक्चर पढ़ना है। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप फेसिंग अ कम्युनिकेशन डायलेमा एट द की ग्रुप्स, जो की ग्रुप्स में जो कम्युनिकेशन थी, ठीक है, उसका सामना जो करना पड़ा वो क्या उसका फेसिंग था, ठीक है। ब्रैड की बिलीव दी एक्सेप्टेंस इन द कम्युनिटी इन द की, जो ब्रैड कीज का यहाँ पर ख्याल है कि बरादरी में कबूलियत एक लीड है, ठीक है, उसकी कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस उसका बिलीव है। उसकी जो कंपनी थी वो कीज ग्रुप से पहले 30 साल पहले जो यहाँ पर थी, वो जा रहे हमें 11 KFC के फास्ट फूड्स के रेस्टोरेंट चलाता है, ठीक है। जब कीस तकरीबन यहाँ पर उसने क्या किया है कि 11 उसके थे। तो व्हेन की स्टार्टेड आउट इन द रेस्टोरेंट बिजनेस नियरली द 30 years अगो, जब उसने उससे पहले 30 years पहले से उसने उसको KFC के फास्ट फूड उसने लाने शुरू किया। जब कीस तकरीबन यहाँ पर उसने शुरू किया एक खाना सिर्फ जो था जो फास्ट फूड की तरफ ले आया, उसके जो रेस्टोरेंट थे उसके कारोबार उसके शुरू हुई थी, फास्ट फूड से स्टार्ट हुई थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ही जो कुछ है उसका खाना है, उसका कारोबार है, ठीक है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। उसको रियलाइज़ हुआ, उसने जाबिया को एहसास हुआ कि अगर वो कारोबार में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो ऐसे लोगों का एहतराम हासिल करना पड़ेगा। उसे बैंकों को राज़ी करना पड़ेगा कि वो इसे पैसे दें और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसके कर्ज दें। उसे मुलाजमीन को सख्त मेहनत करने और सार्फिन को इस पर लोन के साथ कारोबार करने के लिए भरोसा करने के लिए राज़ी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? तो उसको यही था कि उसका खाना जो है, फास्ट फूड जो है, बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। तो अब वो बिज़नेस ज़ाहिर है लोन लेगा तो उसका आगे चलेगा। तो वो किस तरह से अब अपनी जो रेस्टोरेंट है मज़ीद बढ़ा सकता है और KFC को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो उसने क्या किया, किन बातों को उसने पॉइंट में रखा। अगर आप भी अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है हम स्टडी जो करते हैं तो वो यही पर्पज़ होता है, सब स्टूडेंट्स का यही पर्पज़ होता है कि तो वो आगे जाकर वो अच्छी जॉब कर सकें, अच्छी स्किल्स ले सकें। अगर आप कहीं अच्छे पढ़ते हैं और आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा। अगर आप इन बातों को, आप इन लेक्चर्स को अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अप्लाई नहीं करें तो क्या फ़ायदा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करते हैं, आज के लेक्चर को भी अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो उससे ये क्या होगा कि आपके बिजनेस में भी, आपकी जॉब में भी अगर आप कल को करते हैं तो उसमें आपको ही बेनिफिट होगा। तो लेक्चर को आप देखने के बाद लाजमी एक बार रीड आउट भी किया करें, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का डेवलप होता है सेल्फ क्वेश्चन करने से। अब प्रिपेयरिंग टू स्पीक, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिपेयरिंग करनी है बोलने के लिए। इफ़ यू आर keys, whether you are addressing a large crowd or an audience of one, what would you need to know about preparing, developing and delivering these speeches। अगर आप कीज़ थे, चाहे आप किसी बड़े हजूम से ख़िताब कर रहे हों या किसी ऑडियंस से बात कर रहे हों, आपको तकरीर की तैयारी, तरक्की और तकरीर करने के बारे में क्या जानने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, यू नीड टू डिफ़ाइन योर पर्पस। आपको सबसे पहले तो अपना मकसद बताना चाहिए, आपका मकसद वाज़िया होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। एनालाइज योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म के ऑडियंस के साथ हैं। आप सिटी के ऑडियंस के साथ हैं, विलेज के ऑडियंस के साथ हैं, आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट। तो आपने डेवलप करना है उस पॉइंट को जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं तो आपने उस पॉइंट्स को डेवलप कर लेना है। सबसे ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उससे क्या होगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आप क्या बोलने वाले हैं और किस तरह से आप उसको इफेक्ट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। आपके सबसे पहले तो आ जाएगा डिफाइन योर पर्पस। आपने अपने मकसद को बयान करना है। स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन कैन बी कैटेगराइज्ड
अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस मच एज इंटरव्यूज़ एंड मीटिंग्स आर। देखें, जो आपकी स्पीचेस होती हैं, जो आपकी तकरीर होती हैं, वो प्रेजेंटेशन को उनके मकसद के मुताबिक दर्जा बंदी किया जा सकता है जितना इंटरव्यू और जलसे ही होते हैं। मकसद आपको मवाद और अंदाज के तयन में मदद करता है। इससे आपकी जो ऑडियंस होती है उसकी शिरकत की मकदार पर भी असर पड़ता है। तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, वहाँ पर आप अपने बता रहे हैं कि ये मेरे फ़ास्ट फूड की चीज़ है, लेकिन वहाँ पर लोग फ़ास्ट फूड नहीं खा रहे, विलेज के लोग हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं, पेमेंट नहीं दे सकते हैं, बट वही आप दूसरी जगह पर चले जहाँ वो लोग पे कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है, अपना मकसद आपने क्लियर रखना है बोलने से पहले। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है एनालाइजिंग योर ऑडियंस। वही बात आ जाएगी कि आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है। आपने अपने माइंड में अपना मकसद आपने बिल्कुल क्लियर रखना है कि आप कौन किस तरह की आप ऑडियंस से बात करने वाले हैं, किस तरह की आपका बेसिक एलिमेंट है। एक बार जब आप अपना मकसद मजबूती से जहन में रखते हैं ना, तो आपकी जो तकरीर है या पेशिश के एक और बुनियादी जो अंसर के बारे में सोचें, आपके जो नाज़रीन हैं ये ख़ास तौर पे अहम है, क्योंकि आप अपनी तकरीर, अंदाज़ और मशूमात को अपनी ऑडियंस की ज़रूरत और मफादात के मुताबिक बना रहे होंगे। तो आपकी जो ऑडियंस है उसकी बॉडी से या छोटे ग्रुप से बात करते हैं, तो आपकी आसानी से आपकी ऑडियंस जो उनसे वो तरकीब पर गौर करे, ठीक है, आप जो तरकीब रख रहे हैं उनके सामने, तो उस पर गौर करें। तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा अपनी ऑडियंस कि आप जिस जगह पर, जिस इलाके पर बोल रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड भी हैं आपको सुनने में, आपकी चीज़ लेने में, या फिर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा कि अच्छा, यहाँ पर आप खुद से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डू दे ऑलरेडी नो यू, क्या वो आपको पहले से जानते हैं। डू दे रिस्पेक्ट योर जजमेंट, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी जजमेंट की। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, आपने क्या करना है, आपने प्लानिंग करनी है अपनी स्पीच करने से पहले। ये नहीं कि कहीं पर भी आप बिना प्लान की स्पीच स्टार्ट कर दें, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यू डेवलप द मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया डेवलप करना है, उसका कंस्ट्रक्ट एंड आउटलाइन, आपने उसकी एक आउटलाइन बनानी है। एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट लेंथ, उसकी एक लेंथ के साथ। डिसाइड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, आपने उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्टाइल में लिखना है, ठीक है, उसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस्टेब्लिश दी मेन आइडिया, आपने क्या करना है, मेन आइडिया इस्टेब्लिश करना है कि आपका मेन आइडिया क्या है, आपका मेन मकसद क्या है, कि जिससे आपका जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ इफेक्ट हो जाए। स्टार्ट बाय फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, आप स्टार्ट कर सकते हैं बिग पिक्चर के साथ ही कि आपके जो मकसद है, आपका जो भी आइडिया है वो कन्वे हो सके, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, ठीक है, उसके बारे में आप सारा कुछ जो है वो क्लियर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइज एंड आउटलाइन, आप क्या करें, आप ऑर्गेनाइज करें आउटलाइन को। जैसे कि हमारे आज लेक्चर के स्टार्ट में एक आउटलाइन दी गई, ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप बताएं, वहाँ पर सब्जेक्ट बताएं, ठीक है, उसके बाद पर्पस बताएं, वहाँ पर ऑडियंस बताएं, स्पीचेस की प्रेजेंटेशन बताएं। तो आप बताएं कि हमारी जो मैं ये काम करने लगा हूँ, तो मेरे ये काम जो मैं कर रहा हूँ, तो उसका मेरा मकसद क्या है, मेरे जॉब करने का मकसद क्या है, या मैंने यहाँ पर छोटा सा कारोबार खोला तो मेरा उसका मकसद क्या है। अगर मैंने KFC के बर्गर्स ही बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद तो मेरा ये ही है ना कि मैं बर्गर्स बना रही हूँ, ये मेरा मकसद है, वही मेरी ऑडियंस है। तो ऑडियंस जो है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि ये ऑडियंस वाकई में ख़रीद सकती है, ठीक है, यहाँ पर रोज़ाना से जो है फ़ास्ट फूड के शौकीन है, ठीक है, जैसे विलेजेस में इतना ज़्यादा नहीं है फ़ास्ट फूड का, तो सिटी में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं आप, इस चीज़ को आप आउटलाइन बना सकते हैं, इस चीज़ का आप मकसद वगैरह क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एस्टिमेट दी लेंथ, आप लेंथ की तरफ चले जाएंगे। आपकी जो टाइम है स्पीचेस की, ठीक है, प्रेजेंटेशन की, वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट होना चाहिए। ये नहीं आप एक छोटा सा ट्रेलर बताकर टाइम बता सकते हैं कि आपका अवेलेबल टाइम ये है, ठीक है, आप इतने टाइम में आप सारे स्पीच डिलीवर करेंगे, या आप बताएंगे 125 to 150 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है, वर्ड्स हैं, ठीक है, मिनट्स में आप बताएंगे, वर्ड्स में। तो आप क्या कह रहे हैं, आप एस्टिमेट एक लेंथ बता रहे हैं, आप एक ट्रेलर के तौर पर बता रहे हैं उनको। उससे क्या होगा कि सामने वाले को पता है कि मुझे इतना ही टाइम निकाल कर जाऊंगा, तो मुझे इतने टाइम में ये सारी स्पीच इसकी क्लियर भी हो जाएगी और मुझे बात भी समझ आ जाएगी। ये नहीं कि अगर आप टाइम को एस्टिमेट नहीं करते हैं, आप टाइम को बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं और जा रहे हैं, स्पीच स्टार्ट कर दिया आपने, दूसरों को सामने वाला तो ऑडियंस आएगी कि आपकी स्पीच छोटी सी है, लेकिन आपकी स्पीच लेंथी होती जा रहा है 2-3 घंटे की। तो आप जब स्पीच एंड करेंगे, देन आप चेयर्स की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा, वो चेयर्स खाली होंगी। तो इसलिए आपने एस्टिमेट लाजमी तौर पर करना है कि आपकी स्पीच की लेंथ कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसाइडिंग
ऑन द स्टाइल। आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपकी जो स्टाइल है वो क्या है, ठीक है। उसमें विजुअल एड्स हो सकती हैं, आप एड्स बताएं, ठीक है, एड्स लगा दें, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताएं, स्टाइल को बताएं, जो ओकेजन है उसके सूटेबल के मुताबिक जो चीज़ सूट कर रही है उसको देखें, ठीक है। ऑडियंस देखें, इवेंट देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, फॉर्मल लैंग्वेज, एक एटमॉस्फेयर बनाएं, ठीक है, एक माहौल के मुताबिक, रोज़ हैं, हॉल है, सीट्स हैं, आप देखें, ऑडियंस को देखें कि किस तरह से। तो आप एक स्टाइल वहाँ पर डेवलप करें जो आपकी कन्वर्जेशनल टून होती है, ठीक है, उसको आप करें ताकि वो मेमोरी जो मेमोराइजेशन उनकी जो ऑडियंस है, जब आप डिलीवर कर रहे हो अपनी स्पीच, उनको मेमोराइजेशन उनकी रह जाए, उनको याद रह जाए कि हाँ एक इंसान ने आकर यहाँ पर स्पीच दी, तो वो उसकी एक स्टाइल थी, उसकी एक टून थी, उसका एक तरीक़ाकार था, उसका एक चीज़ थी। तो इस तरह से आप अपना स्पीच को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद डेवलपिंग दी फॉर्मल स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, आप क्या करेंगे, फॉर्मल स्पीचेस को आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, जो आप बॉस के साथ या किसी लोग के साथ यूज़ करते हैं। डेवलपिंग अ मेजर स्पीच और प्रेजेंटेशन इन मच लाइक द राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट with one important difference, you need to adjust your technique in an oral communication channel। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, oral communication channel के साथ एक formal speeches भी आप कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप formal भी देखें, ठीक है। उसके बाद एक अहम तकरीर या पेशकश की तैयारी का एक बाज़ाब्ता जो रिपोर्ट लिखने के मुतरादिफ होता है, ठीक है। एक अहम फ़र्क के साथ आपको अपनी टेक्निक को ज़ुबानी मौसलती चैनल में एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी चीज़ आप वहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो आप प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर पर देंगे कि फ्यू मिनट्स का होना चाहिए इंट्रोडक्शन, कि आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में, अपनी पूरी स्पीच में क्या है। अब आप ऑडियंस को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टॉपिक बताएं, उन्हें बताएं कि अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप अर्निंग कर सकेंगे, आप ये चीज़ अगर ख़रीदते हैं, ये चीज़ आप खाते हैं, तो इससे ज़्यादा आपने टेस्टी चीज़ नहीं कभी ली होगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि जिससे सामने वाला इफ़ेक्ट हो गया और वो आपकी इंटरेस्ट उनमें ना डेवलप हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपने तारुफ़ किया कि ये चीज़ अच्छा इस तरह से है, और सारा कुछ आप 2-4 मिनट का आप रखें, ठीक है, तारुफ़। उसके बाद आ जाता है अराउजिंग इंटरेस्ट। आपने क्या करना है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो दिलचस्पी है, उसको पैदा करना है। कोई फ़िक्र स्टार्ट के आप ऐसे बोल दें कि सामने वाला आपसे मुतासिर हो जाए और वो स्पीच सुनने पर आपको उनके में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप इतनी ज़्यादा खसूसियात बता दें अपनी स्पीचेस के स्टार्ट में ही, कुछ लाइंस ऐसी बोल दें कि आपको लगे कि सामने वाला आपकी इन द एंड तक स्पीच में बैठा है और आपका जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीद कर ही जा रहा है, ये नहीं कि आपको लॉस हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, कि आप बिल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर साख रखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आप कह सकते हैं ड्रॉ बैक्स होते हैं, ठीक है, ओवर ब्लोन होते हैं। तो ओवर ब्लोन सुराखों की एक अहम ख़राबी यह है कि इससे स्पीकर की साख को नुकसान होता है, जो दिलचस्पी को हवा देने से भी ज़्यादा अहम है। कम साख वाले स्पीकर के मुकाबले में आला साख वाला स्पीकर ज़्यादा कायल होता है, कि क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यहाँ पर। तो अ स्पीकर विद हाई क्रेडिबिलिटी इज़ मोर परसुएसिव दैन द स्पीकर विद द लो क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी का होना भी ज़रूरी है यहाँ पर। और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कि यहाँ पे देखें ना, क्रेडिबिलिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं, योर पोजीशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोफेशन, क्या आप प्रोफेशन में क्या है, द नेम ऑफ योर कंपनी, क्या आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो ये सारा कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि उससे आप ब्रीफली तौर पर बता रहे हैं, जल्दी स्पीक कर रहे हैं, और उससे क्या है कि आपकी ऑडियंस आपसे इफ़ेक्ट हो रही है। यू माइट प्लान टू से समथिंग लाइक दिस। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम करण विटने, ठीक है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट विद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन। तो इस तरह से ये फ्यू लाइंस दी गई हैं कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि आपका 5 ईयर्स से आप पास्ट है, ठीक है। तो स्टडिंग आपने की हाई टेक्नोलॉजी मार्केट्स में आपने स्टडी की, ठीक है। तो इंजीनियर किया, यहाँ से आपने स्टडी किया, हाई लेवल पर आपने स्टडी की है, ठीक है। आपका नेम ये है, आप ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है, पहले सलाम कर लें, उसके बाद आप बताएं कि हाय माय नेम इज़ दिस,
ठीक है। आप रिसर्च का बता रहे हैं, अपना अपना जो उसका एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आप पता चलेगा सामने वाले को कि ये पढ़ा लिखा इंसान है और मुझे अच्छा ही गाइड कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा है, तो अच्छी ही बात बता रहा है, कोई गलत बात नहीं बता रहा। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो परsuasive हो जाती है, कायल हो जाती है आपकी बात सुनने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है प्री रिव्यू दी प्रेजेंटेशन। आपने प्री रिव्यू ज़रूर देना है अपनी प्रेजेंटेशन का। अब आपने पूरी एक प्रेजेंटेशन दे दी है, ठीक है, और उसके बाद आपने एक प्री रिव्यू देना है कि आज के हमने जो प्रेजेंटेशन पढ़ी उसका मेन आइडिया ये था, उसको इस्टेब्लिश किया, उसका एक फ्रेमवर्क आपने बताया, उसकी बॉडी, उसकी प्रेजेंटेशन, एक कॉन्फिडेंट जो आपने ऑडियंस के साथ बताया, उनको जो समझ आया, ठीक है, उसके फैक्ट्स दिखाए, फिगर्स दिखाए, ठीक है, मेन आइडिया बताया। तो सारा कुछ आपने क्या किया, एक प्री रिव्यू दे दिया अपनी प्रेजेंटेशन का कि आपने इतनी लंबी सारी प्रेजेंटेशन दी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपनी चीज़ों के बारे में बताया, वो क्यों बताया है, क्या बताया है, किस लिए ज़रूरी है, क्या उनको फ़ायदा पहुंच रहा है इससे। तो ये सारा कुछ क्या है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं, प्री रिव्यू दे रहे हैं। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। और आज के लेक्चर में जो मोस्ट हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अगर हमने अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना है, सॉरी, अपने प्रोडक्ट को हमने वाकई में सेलिंग में लगाना है, या कहीं बिजनेस में जॉब कर रहे हैं तो उसको अच्छा करें, या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कुछ भी, तो इन बातों को अगर हम अपने पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्पीच है, ओरल प्रेजेंटेशन है, जो हम स्पीचेस देते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हमारी अगर स्पीचेस जो है, ओरल स्पीचेस जो हैं वो परsuasive हो जाए, वो कायल वाली हो जाए, एक इफेक्टिव वे में आ जाए, उसका एक स्टाइल बन जाए, स्टैब्लिश उसका मेन आइडिया बन जाए, तो क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने लग जाएगा और सामने वाला हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाएगा और वो हमारी स्पीच को बिल्कुल भी बेकार नहीं समझेगा और वाक़ई में आपकी चीज़ जो है वो सेल हो सकती है। तो इस चीज़ को आप, इन बातों को अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये एक की पॉइंट्स हैं, ये एक आपके बिज़नेस लेवल में स्किल्स हैं आपके, ठीक है? तो इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज के लेक्चर के से जो है आपके एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, देन मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।